वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और जैसे कि आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके 2 वीडियो आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज इसका तीसरा वीडियो है। तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने सारी संख्याओं के बारे में, जो भी वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं यानी काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, सम और विषम है, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सभी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम स्थानीय मान है, जातीय मान है, संख्याओं को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो में यदि कोई कमी नज़र आती है तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो आगे हम बढ़ते हैं और अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति में संख्याएं, जो हम संख्याएं लिखते हैं उसके अंदर अंकों की 2 चीज़ें पूछ ली जाती है। एक तो जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाता है आपसे, और दूसरा पूछा जाता है स्थानीय मान। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही चीज़ अलग अलग है बिल्कुल, है ना। लेकिन हम एग्ज़ाम में जाकर थोड़ा सा भूल जाते हैं। छोटी सी बात है, आपने शायद 3rd-4th क्लास में पढ़ी होगी, इतनी छोटी छोटी बातें हैं। तो जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बिल्कुल अलग अलग है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कोई भी संख्या आपको लिख दी, इस संख्या में आपसे पूछा जाएगा, बताइए 3 का जातीय मान बताइए, 3 का जातीय मान। तो आप कई बार स्थानीय मान वाला मान कर आते हैं जातीय मान में, जबकि जातीय मान क्या होता है इसको समझो। किसी भी संख्या में, कोई भी जो संख्या है उसमें उस अंक का जातीय मान वो स्वयं वो संख्या या वह स्वयं वो अंक होती है, वो है अंक होता है। और आपको पता है अंक कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के अंक मैंने बताए थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल मिला के 10 अंक है। तो किसी भी अंक का जातीय मान वह स्वयं वह अंक होता है। जातीय मान को अंकित मान भी बोलते हैं या फेस वैल्यू भी बोलते हैं। कई प्रकार के इसके नाम अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। या अंकीय मान भी बोल दिया जाता है ना। तो किसी भी अंक का जातीय मान या अंकीय मान वह खुद वह अंक होता है। जैसे 2 का जातीय मान पूछे तो आप लिखोगे 2, 3 का जातीय मान 3 आएगा, 4 का जातीय मान 4 आएगा, 0 का जातीय मान 0 आएगा और 6 का जातीय मान 6 आएगा। वह अंक कौन से स्थान पर है इसका कोई महत्व नहीं है कि इस संख्या में वह अंक कहाँ पर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिस अंक का मान पूछ रहा है जातीय मान, वो अंक ही खुद का जातीय मान होता है। अब आती है स्थानीय मान की बात। स्थानीय मान देखिए, इसमें स्थान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा एक टेबल के रूप में कि फर्स्ट दाएं संख्या को दाईं तरफ से हम इस प्रकार से बोलते हैं। जो पहला अंक होता है उसे हम बोलते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर है लाख और 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, इस प्रकार से फिर कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये सभी यानी जो पहला स्थान है, पहला स्थान इकाई का है, दूसरा स्थान दहाई का है, तीसरा सैकड़े का है, चौथा 1000 का है, 5वां 10,000 का और छठा स्थान लाख का है। तो हर अंक एक स्थान पर होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, यही अपन लेते हैं एग्जाम्पल 23,406, ठीक है। 23,406 एक संख्या है। अब देखिए, इसमें आपसे 6 का स्थानीय मान कोई पूछे कि बताइए 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप देखते ही तुरंत समझ जाओगे कि 6 तो इकाई के स्थान पर है, 6 इकाई के स्थान पर है, इसलिए 6 का स्थानीय मान तो 6 ही रहेगा। क्योंकि जो इकाई होती है
इकाई फर्स्ट नंबर पे आती है तो इकाई का स्थानीय मान तो वह अंक खुद ही रहता है। तो इकाई का ये बात ध्यान रखना है, इकाई के अंक का जातीय मान भी वही होता है और इकाई के अंक का स्थानीय मान भी वही होता है। फिर हम दहाई पे आते हैं। दहाई पे है 0, 0 का स्थानीय मान। अब देखिए, वैसे तो किसी भी दहाई के स्थान पर जो अंक आता है उसमें 1 0 लग जाता है। इकाई 1, दहाई में 1 0 लग जाता है, सैकड़े में 2 0 लग जाते हैं, 1000 में 3 0 लग जाते हैं, 10,000 में 4 0 लग जाते हैं। फिर इस तरीके से एक 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 अंक वो जीरो की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इनके स्थान होते हैं। अब देखिए, 0 का स्थानीय मान जब इसने पूछा तो दहाई के स्थान पर क्या है अपना 0 है, दहाई के स्थान पर क्या है 0 है यहाँ पर, ठीक है, हमने 0 लिख दिया। अब 0 के आगे एक अंक है, इस संख्या में भी मान लो, इस संख्या में भी 0 के आगे एक अंक है, तो एक अंक की जगह हम 0 लिख देंगे। या फिर क्योंकि 0 दहाई का है इसलिए हम दूसरा तरीका है कि 0 को 10 से गुणा कर दो तो भी 0 ही आएगा। यानी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, 0 कोई से भी स्थान पर हो, चाहे वो सैकड़ा, 1000, 10,000, 0 का भी स्थानीय मान 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। तो 0 का स्थानीय मान हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, 4 का स्थानीय मान, क्योंकि 4 सैकड़ा के स्थान पर है, सैकड़ा, तो आप क्या करोगे, या तो 4 को 100 से गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणा 100 400 आ गए, 400। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 4 के आगे यानी दाईं तरफ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो आप 2 0 लगा दीजिए, ये आपके 4 का स्थानीय मान आ गया। फिर 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 कौन से स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, या तो आप 3 को 1000 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 1000 3000 हो गए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 3 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो आप 3 0 लगा दीजिए, ये 3 का स्थानीय मान हो गया। फिर 2 का स्थानीय मान, 2 अपने कौन से स्थान पर है, 10,000, कौन से स्थान पर है 10,000, ठीक है, तो 10,000 वाले स्थान पर है 2, इसलिए 2 को किससे गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, तो कितने 0 आएंगे, 4 0 आएंगे, 1 2 3 4। या फिर हम देखेंगे 2 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 आता है। अब नेक्स्ट आता है कि संख्याओं को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी तक तो आपने शायद यही पता होगा कि संख्या 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो अंकों में और एक शब्दों में। लेकिन जो हम लिखते हैं अंकों में और शब्दों में, ये दोनों ही अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति का ही हिस्सा है। जब हम इसको गणित की भाषा में लिखते हैं, जैसे गणित की भाषा मतलब अंकों में, जब हम इसको अंकों में लिखते हैं, जैसे कि 12,256, ठीक है, तो अंकों में लिखा। और हम दूसरा क्या जानते हैं, शब्दों में लिखते हैं। शब्दों में मतलब इसी को अपनी भाषा में हिंदी में लिखना कि 12,256, आप तो यही जानते हो ना अभी तक। लेकिन ये दोनों ही संख्या लेखन पद्धति के हिस्से नहीं है, ये किसके हैं, ये तो भारतीय संख्यांकन पद्धति है, दोनों ही भारतीय संख्यांकन पद्धति, दोनों ही अंकों में लिखो चाहे शब्दों में, यानी अपने इंडिया में जो चलती है वो। लेकिन संख्याओं को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन से, देखिए, पहला तो है अपना भारतीय संख्यांकन पद्धति।
जो आप अब तक पढ़ते आए हो। सेकंड है अंग्रेजी पद्धति। इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, फिर भी अब YouTube देख देख के थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है, क्योंकि उसमें YouTube में आपने यही देखा होगा क्या, मिलियन, इस प्रकार की भाषा आप देखते हैं ना उसमें। और तीसरी है रोमन पद्धति। रोमन पद्धति के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम किताबों में पढ़ते आए हैं। तो देखिए 3 प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में 3 प्रकार से संख्या लिखी जाती है, एक तो भारतीय संख्यांकन पद्धति, एक अंग्रेजी पद्धति और एक रोमन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति वह है जिसमें हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से। ये तो हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है। और अंग्रेजी पद्धति, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, एक एक लेते हैं हम। सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति वह है, जैसे कि शब्दों में तो आपने लिख दिया, लेकिन अंकों में लिखने का एक तरीका होता है। इस प्रकार से आप उसको छोड़ नहीं सकते लिख के। जैसे मैंने एक ये संख्या लिखी है, एक संख्या लिख दी, अब हम इसको क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 25,37,567 ये संख्या है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कैसे, मान लो ऑप्शन में आते हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति निम्न में से सही प्रकार से लिखा हुआ मतलब कौन सा है, तो अगर आप इस पर टिक करके आते हो तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति में यह रूल है कि प्रथम 3 अंक छोड़कर 1, 2, 3 अंक छोड़कर कॉमा लगता है, फिर उसके बाद 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगेगा। आप चाहे अरब खरब तक चल जाइए, फिर उसके बाद 2-2 अंक छोड़कर कॉमा लगेगा। फिर देखिए 2 अंक छोड़कर यहाँ कॉमा लगाया, और अगर इसके आगे भी कोई संख्या होती इस प्रकार से तो हम यहाँ पर भी कॉमा लगाता। तो इस प्रकार से प्रथम तो 3 अंक छोड़ के कॉमा, और फिर 2 छोड़कर कॉमा लगेगा। तो ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखने का तरीका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उसके लिए फटाफट आपको करने के लिए थोड़ा बहुत शून्यों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि 1000 में शून्यों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 3 जीरो होते हैं ना उसमें। 1000 में 3 जीरो होते हैं, आपको पता है। ऐसे ही 10,000 में संख्या एक एक बढ़ती जाएगी, 10,000 में होते हैं 4। फिर 1 लाख की हम बात करें तो 1 लाख में 5। फिर 10 लाख में शून्यों की संख्या हो जाएगी 6। फिर लाख के बाद 1 करोड़ में 7 हो जाएगी। फिर 10 करोड़ में 8 हो जाएगी। फिर 1 अरब में 9, 10 अरब में 10, फिर 1 खरब में 11 और 10 खरब में 12। इस प्रकार से जीरो की संख्या है, ये क्या है, शून्य की संख्या बताइए मैंने। अब ये क्यों बताई है, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं। क्या आता है कि 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ बराबर है। अब इसने ये नहीं कहा है कि 1 करोड़ क्या है। अगर 1 करोड़ होता तो आप उसमें देखते ही बता देते 1 करोड़ में मतलब 7 जीरो होती है, तो आप उसमें ऑप्शन में देखकर बता दोगे। लेकिन 1 करोड़ बराबर है, ऑप्शन इस प्रकार से होते हैं, 1 लाख के बराबर है, बी 10 लाख के बराबर है, सी 100 लाख के बराबर है, और डी है 1000 लाख के बराबर। ठीक है, तो यदि आपको जीरो की जानकारी है कि 1 करोड़ में कितनी होती है, 1 करोड़ में होते हैं 7, है ना, और लाख में होते हैं 5। लाख में कितने होते हैं 5, यानी 5 और 7 में कितने का डिफरेंस रह गया, 2 जीरो का। 2 जीरो का हो गया ना, यानी 2 जीरो मतलब 100, 2 जीरो मतलब 100। ठीक है, तो यानी इन दोनों में 100 का डिफरेंस है, तो 100 लाख के बराबर हो जाएगा 1 करोड़। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं आजकल एग्जाम में। अब सेकंड है
अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति या अंग्रेजी पद्धति। इसमें संख्याओं को लिखते टाइम, जैसे कि अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में तो आप क्या करते थे, स्टार्टिंग में 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते थे और उसके बाद 2-2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते थे। इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर बार 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, इसमें स्टार्टिंग में हम 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में तो वही बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये तीनों अंक हैं, ये हजार को ही व्यक्त करेंगे। और फिर जो हजार के बाद में आता है वो मिलियन को व्यक्त करता है। जैसे अब इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, 2 मिलियन 214,000, 214,000 और आगे 536। इस प्रकार से इसमें संख्याओं को लिखा जाता है और बोला जाता है। 2 मिलियन। अब देखिए अगर इसके आगे और कोई अंक होता तो ये बन जाता 22 मिलियन, और कोई अंक होता तो बन जाता 322 मिलियन, इस प्रकार से। और फिर 3 अंक छोड़ के फिर कॉमा लगेगा और फिर कोई अंक है तो वो कहलाता है फिर बिलियन। क्या कहलाएगा, बिलियन। यानी 1 बिलियन में कितने शून्य हो गए आप देखकर बताओ। जैसे ये बिलियन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या बोला जाता है, किसके बराबर होता है ये, 1 अरब के बराबर। 1 बिलियन मतलब 1 अरब। और 10 मिलियन बराबर होता है, सॉरी 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो यानी आपने YouTube पे बहुत देखे होंगे, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, इसका मतलब 10 लाख होता है। अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति में उसको 10 लाख बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में उसको मिलियन बोला जाता है। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इसी प्रकार से 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है। फिर बिलियन चलता रहेगा 3 अंकों तक और फिर बिलियन के बाद होता है ट्रिलियन। ठीक है, क्या होता है, ट्रिलियन। तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। 3-3 अंक छोड़कर अगर आपको कोई संख्या दिख जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, और अगर 3 अंकों के बाद फिर 2-2 के बाद में कॉमा दिखे तो वो अपने भारतीय संख्यांकन पद्धति है। अब 3rd नंबर पे आती है अपनी रोमन पद्धति। के बाद 3rd नंबर पे आती है अपनी रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में हम संकेतों को जोड़कर संख्याओं को लिखते हैं। जैसे आपके सामने ये संकेत हैं, इन संकेतों से ही हम संख्या बनाते हैं। जैसे कि हम 1 को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, 5 को इस प्रकार से, 10 को इस प्रकार x से, फिर 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। तो आपने भी देखा होगा, अपने इस प्रकार से गिनती देखी होगी, 1 2 फिर 3 4, ये 5 हो गया, फिर 6 7 8, फिर 9 और ये 10। ठीक है, फिर 10 के बाद में 11 12 और 13 और फिर मतलब 10 के आगे ये सारे अंक दोबारा रिपीट हो जाएंगे, है ना। 14 फिर 15 16 17 18 19 और ये 20 के लिए 2 बार x लगा देंगे। तो ये क्या होगा, 10 10 20। इसी प्रकार 30 के लिए क्या हो जाएगा, 3 बार। तो ये मतलब 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता कोई भी संकेत, है ना, हाईएस्ट 3 बार ही रिपीट होता है। तो ये क्या बन गया, 30, इसको हम बोलेंगे 30। और 40 के लिए होता है एक्सएल। एक्सएल मीन्स होता है 40, कि भाई एक्स, एल का मतलब होता है 50
तो 50 में से 10 गए, 50 में से 10 गए तो 40, यानी किसी बड़े संकेत से पहले जब छोटा संकेत होता है तो उसका मतलब माइनस हो रहा है। एल का मतलब आपको पता ही है 50। इस प्रकार से जैसे मैं लिखती हूँ एक संकेत सी डी, तो सी डी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें कौन सा संकेत बड़ा है, डी बड़ा है कि सी बड़ा है, डी बड़ा है, तो यानी 500, और सी छोटा है तो 100, तो यानी 500 में से 100 गए तो कितने बचे, 400। तो 400 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सी डी।